नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसाजी कंक के बारे में जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के एक निडर योद्धा थे। तो चलिए इनकी पूरी हिस्ट्री जानते थे। शिवाजी महाराज न केवल निडर योद्धा थे बल्कि स्वराज्य के प्रतीक भी थे। उनके प्रशासनिक कौशल के अक्सर आधुनिक रामराज के रूप में वर्णित किया जाता है। 15 साल की उम्र में स्वराज की निरंतर खोज करने में छत्रपति शिवाजी महाराज की कुशलता और साहस ने उन्हें हिंदी स्वराज की स्थापना में मदद की। लेकिन छत्रपति के पीछे सफलता के पीछे कम ज्ञात नायक, उनके भरोसेमंद कमांडर जैसे ऐसाजी कंक, तानाजी मालुसरे, बहिर्जी नाइक और आदि। स्वराज के लिए इन योद्धाओं ने कारनामे, बलिदान और अनन्य भक्ति किसी से पीछे नहीं है। आज हम 1600 के दशक के दौरान पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति में से एक के बारे में पढ़ेंगे। जो दिलचस्प बात है कि वह शिवाजी महाराज की सेना में कमांडर भी थे। ऐसाजी कंक पहले शिवाजी महाराज के बचपन के मित्र थे। किशोरावस्था के दौरान दोनों ने हिंदू स्वराज्य की स्थापना के सपने देखे। आपको बता दें कि शिवाजी महाराज ने 15 साल की उम्र में एक सेना बनाई थी। ऐसाजी को पैदल सैनिकों का कमांडर बनाया था और उन्हें शिलादार रैंक की मानद उपाधि दी गई। तब से उन्होंने हर सुख दुख में अपना जीवन मातृभूमि की बलि देवी पर समर्पित कर दिया। किशोरावस्था में उनकी मुलाकात छत्रपति से हुई और वे अपनी अंतिम सांस तक उनके प्रति वफादार रहे। छत्रपति शिवाजी ने हिंदी स्वराज्य की स्थापना का सपना देखा था और ऐसाजी को अपने जीवन के लिए एक आदर्श दृष्टिकोण भी मिला। प्रतापगढ़ की लड़ाई से शुरू होकर ऐसाजी कंक ने हमेशा हिंदू सेना में पैदल सैनिकों का नेतृत्व करते रहे। वह एक गौरवशाली सेना का सेनापति भी थे जिन्होंने कई युद्ध में अपनी शक्ति का लोहा मनवाया। तथ्यात्मक रूप से प्रत्येक युद्ध आसमान शर्तों पर था। फिर भी ऐसाजी कंक हर बार एक ऐसी तकनीक के माध्यम से अविश्वसनीय जीत हासिल करते थे जो हिंदू सेना का पर्याय बन गई, जिन्हें गुरिल्ला युद्ध कहा जाता था। शिवाजी महाराज और ऐसाजी कंक के जीवन के सबसे प्रसिद्ध प्रसंगों में से एक है कुतुब शाह सेना में एक पागल नशे में धुंध विशाल हाथी के खिलाफ उनकी लड़ाई थी। राज्याभिषेक के बाद छत्रपति शिवाजी स्थानीय मुस्लिम राजाओं से मिलने के लिए दक्षिण प्रवास कर गए। उन्हें सभी ने हाथ जोड़कर उनका और उनकी सेना का स्वागत किया और दक्षिण में उनकी श्रेष्ठता का स्वीकार किया। छत्रपति के साथ हमेशा उनके विश्वसनीय गोपनीय सेनापति रहते थे जिनमें ऐसाजी भी शामिल थे। इसलिए एक शमीयानात तंबू बिछाया गया और कुतुबशाही द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक लोकगीत प्रस्तुत किए गए। तभी वे शिवाजी को डराने के लिए एक पागल नशे में धुंध विशालकाय प्रशिक्षित हाथी को ले आए। कुतुबशाही ने व्यंग्यपूर्वक छत्रपति से पूछा कि क्या उनकी सेना में प्रतियोगिता के लिए कोई ऐसा हाथी है। छत्रपति ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें इस प्रतियोग के लिए अपनी सेना में किसी भी सैनिक को चुनने का उत्तर दिया। इसलिए कुतुबशाही द्वारा कुछ दौर निरीक्षण करने के बाद उन्होंने युद्ध के लिए ऐसाजी कंक को चुना। ऐसाजी ने मां भवानी और छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम किया और महादेव को मन में नमस्कार करते हुए मैदान में उतर पड़े। हमारा यह पागल हाथी गुस्से से भड़क रहा था और तुरंत ऐसाजी पर झपट पड़ा। लगभग 2 घंटे तक भयंकर युद्ध चला और दोनों ओर से प्रत्येक कदम का जश्न मनाया गया और निंदा की गई। अंत में ऐसाजी ने हाथी को अपनी दोनों मुट्ठियों से उसके सिर कुंभस्थ पर मारा। कुछ ही मिनटों में वह शक्तिशाली हाथी जो कभी कुतुब शाह का गौरव था मर गया। उनका अहंकार चूर चूर हो गया। ऐसाजी कंक की वीरता ऐसी थी, हम सबको अपने नायकों को याद रखने की जरूरत है जो इस पवित्र भूमि के कानून को बनाए रखने और स्वराज्य स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सभी प्रतिकूलता का सामना करते हुए पहाड़ की तरह खड़े रहे। तो इस वीर योद्धा के लिए कमेंट में एक शब्द जरूर लिखना। तो मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए जय हिंद।